मुझे बलवंत ठाकुर कहते हैं। मैं इन दिनों साउथ अफ्रीका में कल्चरल डिप्लोमेट ऑफ इंडिया के तौर पे काम कर रहा हूँ। स्वामी विवेकानंद कल्चरल सेंटर है साउथ अफ्रीका में, उसका मैं इस समय डायरेक्टर हूँ। और एक लंबी जर्नी, एक लंबे समय तक मैंने एक यूँ कहिए कि इट हैज़ बीन ए ह्यूज स्ट्रगल टू रीच टू दिस लेवल। इससे पहले मैं यहाँ सबसे पहले मेरी एडमिनिस्ट्रेशन की साइड से मैं डायरेक्टर रहा हूँ हिमाचल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स का वे बैक इन 1988-1989। और मैं हिमाचल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स का डायरेक्टर था और उन दोनों काफ़ी लंबे समय तक वहाँ पे काम किया। बाद में मैं यहाँ सेक्रेटरी रहा जम्मू एंड कश्मीर अकेडमी ऑफ आर्ट्स कल्चर एंड लैंग्वेजेस का कोई 9 साल तक। और मतलब वो एक ऐसा समय था जो ट्रांजिशन देखा है हमने यहाँ पे जम्मू कश्मीर में। एक जो एक क्या कहते हैं डिस्टर्बेंसेस का जो दौर था, उससे लेकर के एक थोड़ा सा जो पीस टाइम यहाँ पे आया, उस ट्रांजिशन में मैंने यहाँ पे काम किया है। और कुछ बातें हैं उस समय की जो आज भी लोग याद करते हैं। रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में जम्मू कश्मीर की जो पार्टिसिपेशन है वो हर साल होती है। और फैक्ट ये था कि पिछले 50 सालों में कभी भी जम्मू कश्मीर को राष्ट्रीय स्तर पे कोई मान्यता नहीं मिली थी। कोई जम्मू कश्मीर को नेवर विन अवार्ड, सिंगल अवार्ड। और इट वाज ओनली ड्यूरिंग माय टेन्योर व्हेन जम्मू एंड कश्मीर मेड अ हैट्रिक 97, 98, 99 एंड देन अगेन इन 2001 एंड 2003। मेरे 9 साल के टेन्योर में 5 बार हमने फर्स्ट प्राइज़ लिया था। मैं तो ये मानता हूँ कि आप अगर आप में शिद्दत है और आपका विज़न है और आप उस लेवल का एफर्ट कर सकते हैं तो कोई भी चीज़ जो है वो अचीव कर सकते हैं। बाद में मैं 2012 से लेकर के 2018 के मिड तक डायरेक्टर रहा यहाँ, रीजनल डायरेक्टर इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस, जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का एक कल्चरल विंग है। और 6.5 साल के समय में जम्मू और श्रीनगर दोनों सेंटर्स का डायरेक्टर था। पहले तो मैं जम्मू का था, लेटर दोनों का कार्यभार मैंने देखा। उस समय भी मैंने मतलब मुझे अच्छा लगता है बताते हुए, शेयर करते हुए कि पहली बार ऐसा हो पाया है कि 18 इंटरनेशनल ग्रुप्स, 18 कंट्रीज़ के कल्चरल ग्रुप्स हैं मेरे टेन्योर में जम्मू कश्मीर में विज़िट किया, यहाँ पे परफॉर्मेंसेस दी। और हम लोग भी ना सिर्फ अपने आप को यहाँ तक नहीं रखा बल्कि जो एक्सचेंज ऑफ इंडिया विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विद इंडिया वाला जो एक्सचेंज था, उसमें हमने भी बहुत सारे मुल्कों में जाकर के जम्मू कश्मीर के प्रोग्राम जो है देखा है। और दूसरा जो मेरी पहचान जो पूरी दुनिया में मिली मुझे, और मैं एक अपने आप का सौभाग्य मानता हूँ कि कम से कम कला में मैं प्ले राइट भी हूँ, थिएटर डायरेक्टर हूँ, डिज़ाइनर हूँ, प्रेजेंटर हूँ। एक नटरंग नाम से यहाँ पे संस्था है जो 37 साल से यहाँ पे काम कर रही है, उसकी स्थापना मैंने की थी। और जितना मेरा क्रिएटिव आउटलेट जो मुझे मिला, वो नटरंग में जितने लोग काम कर रहे हैं उन सहयोगियों से, उन जो साथियों से के साथ मिल कर के ये सारा काम संभव हो पाया। बहुत एक लंबा एक जर्नी रहा है नटरंग का। नटरंग ने पहले अपने आप को स्टेट लेवल पे स्थापित किया। 1983 में हमने नटरंग को यहाँ पे इस्टेब्लिश किया था। और उसी वर्ष
यहाँ पे जो वी हैव फेस्टिवल कॉल्ड JNK थिएटर फेस्टिवल, तो उसी साल में हमारा जो है नाटक जो बेस्ट प्ले यहाँ पे डिक्लेयर किया गया, बेस्ट प्ले, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर, और वी गॉट लॉट ऑफ अवार्ड्स। और होता क्या है कि ज़िंदगी में जब आपको अवार्ड्स मिलते हैं तो कहते हैं नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस, और वो तो है, और साथ में आपको जो सक्सेस है और भी ज़्यादा जिम्मेवार बनाती है। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्टर बढ़ गया और हम लोग अपने काम को और ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश में लग गए, और ये सिलसिला चलता रहा। हमने 1983, 1984, 1985 और 1986 तक बेस्ट अवार्ड लिए, और 1986 में फाइनली हमने डिक्लेयर किया कि हम लोग JNK में किसी भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। रीज़न ये है कि हमें और लोगों को भी अब मौका देना चाहिए कि वो भी इन फेस्टिवल्स में, इन कॉम्पिटिशन्स में आ पाएँ। फिर हम लोग नेशनल लेवल पे पहुंच गए, और ये पहला जम्मू शहर की, यहाँ तक बात करें जम्मू रीजन की जब बात करें, तो नटरंग के नाटकों द्वारा जम्मू प्रदेश को, जम्मू कश्मीर प्रदेश को भारत में मान्यता मिली। भारत में एक मतलब हम लोग नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे जा पाए। 86 से हमने नेशनल का सिलसिला शुरू किया, और उसके बाद फिर हम लगातार 87, 88, 89, 90 में जितने भी नेशनल इवेंट्स हुए हैं उसमें हमने नॉर्थ जोन को वहाँ पे रिप्रेजेंट किया। और साथ में आहिस्ता आहिस्ता इसका जो हमारा क्रिएटिव वर्क है उसको हमने फैलाना शुरू कर दिया। इस इंस्टीट्यूशन को हमने और बहुत सारे इसके विंग्स, यूथ विंग अलग से कर लिया, फोक परफॉर्मेंसेस का अलग से कर दिया, चिल्ड्रन विंग अलग से कर दिया, और एक एक्सपेरिमेंटल विंग कर दिया, एक रेपर्टायर हमने क्रिएट किया। एक इसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी हम बढ़ाते रहे, और आज हम इस स्टेज पे हैं कि हमारे कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो पूरे देश में माने जाते हैं। 2004 से हम लगातार हर संडे को जम्मू में संडे थिएटर करते हैं, जो अपने आप में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीकली थिएटर सीरीज़ है। कोई भी काम जो है वो सस्टेन नहीं करता है, और सस्टेन करा पाना बहुत मुश्किल सा काम है। कम वक्त में आंधी है, तूफान है, कर्फ्यू है, बंद है, हमारा संडे थिएटर कभी बंद नहीं होता। हर संडे को आप नटरंग के स्टूडियो में जाकर के नाटक देख सकते हैं, और ये भी एक लंबा सीरीज़ है। सेकेंड हमारा एक इम्पॉर्टेंट जो कंट्रीब्यूशन इस शहर में है वो है नटरंग चिल्ड्रन थिएटर क्लब, जो हमने 1990 में स्टार्ट करी थी, और आज तक जो 1990 में हमारे साथ बच्चे जुड़े थे आज बड़े अकम्पलिश्ड एक्टर्स बने हुए हैं, टेलीविज़न में, फिल्मों में काम कर रहे हैं, और साथ में हमारे नटरंग के जो मेजर प्लेज हैं उसमें आज लीड रोल कर रहे हैं। और एक हमने फिर बाद में म्यूज़िक एंड डांस का एक विंग भी स्टार्ट किया, और विंग को इस लेवल पे हमने उसको लाया कि इंडिया को उस हमारे विंग ने जा कर के विदेशों में, जैसे ट्रैफलगर स्क्वायर में सब लोगों को याद है, सब लोगों ने देखा है कि 2016 में हमने ट्रैफलगर स्क्वायर पे एक बहुत बड़ा सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी नाम से एक इवेंट किया था, जिसको 50,000 वर्ल्ड ऑडियंस ने लाइव देखा था, और उसकी चर्चा आज भी की जाती है। तो ये एक इस तरह से अलग अलग जो हमारा फैला हुआ काम है उसमें हम लोग काम कर रहे हैं। आइडिया ये है कि हम लोग इस पूरे खित्ते को एक नई इंटेलेक्चुअल आइडेंटिटी देने के साथ साथ जो हमारी जितनी भी परंपराएं हैं, जितनी भी हमारी प्रदर्शन कलाओं की परंपराएं हैं, जितनी भाषा को लेकर के चीज़ें हैं, कल्चर को लेकर के चीज़ें हैं जो लुप्त हो रही हैं, वो क्या रहा है कि विद मॉडर्नाइजेशन जिस तरह से लोग मतलब अपनी चीज़ों को छोड़ रहे हैं, अपनी भाषा को छोड़ रहे हैं, अपनी संस्कृति को छोड़ रहे हैं, तो हम लोग कलाओं के द्वारा कला, संस्कृति, भाषा का जो संरक्षण है, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि जैसे प्रिजर्वेशन की जो बात है उसको प्रिजर्व करने की बात है, भाषा को प्रिजर्व करने की बात है। डोगरी को लेकर के हमने काफ़ी काम किया है। आज अगर डोगरी को राष्ट्रीय स्तर पे ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कोई लोग जानते हैं कि डोगरी भी एक भाषा है, तो उसमें नटरंग का बहुत बड़ा रोल है। नटरंग पहला नाट्य संस्थान है जिसने फ्रैंकफर्ट इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल में भारत को रिप्रेजेंट किया है। भारत की तरफ से पहला ऐसा नाटक हमने डोगरी में, मेरा नाटक है धुमाई, वो वहाँ पे खेला गया था। और ना सिर्फ फ्रैंकफर्ट में बल्कि जो वर्ल्ड एक्सपेरिमेंटल थिएटर फेस्टिवल होता है रशिया में, मास्को में, उसमें भी हम लोगों ने नाटक द्वारा अपनी भाषा और संस्कृति को पहुँचवाया।